गेम किंग का असली सच देखिए दिन भर सिर्फ लमन न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आज हम मुंबई के अंधेरी पश्चिम एसवी रोड पर खड़े हैं। समस्या है फेरी वालों को लेकर। जी हां, वह फेरी वाले जिसको लेकर कुछ दिन पहले कई आंदोलन किए गए फेरी वालों को लेकर, और खास करके देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऑर्डर के बाद तमाम फेरी वालों को राहत तो मिली, लेकिन जिस प्रकार से आज भी उन्हें फुटपाथ पर से हटाया जा रहा है, इस बात को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में कुछ दिन पहले आज़ाद हॉकर्स यूनियन के साथ साथ अलग अलग संगठन के अलग अलग यूनियन के लोगों ने वहां पर अपनी शिरकत की थी और अपनी आवाज़ बुलंद की थी राज्य सरकार के खिलाफ कि जो फेरी वाले सड़क पर सुबह से शाम धूप, तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में पसीने बहाकर कड़े परिश्रम, अथक प्रयास के चलते वह किसी तरह अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, तो अब इनकी इस आजीविका पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकारी महकमे के वह तथाकथित अधिकारी, चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे मुंबई पुलिस हो। हमारे साथ हैदर इमाम साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि मेधा ताई पाटकर की संस्था से जुड़े हैं और समय समय पर उन्होंने लोगों की समस्याओं से संबंधित आवाजें भी बुलंद की हैं। हैदर साहब, स्वागत है आपका। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या है? यह ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1985 से अलग अलग मुद्दों पर, फेरी वालों के मुद्दों पर जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो ये 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन के अंदर कि पूरे भारतवर्ष में जो फेरी वाला जहाँ पर बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा जब तक कि जो वहाँ की म्यूनसिपालिटी है वो टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बना लेती। और सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को कि हर म्यूनसिपालिटी को वो टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन इशू करे और टाउन वेंडिंग कमेटी 4 महीने में बनाई जाए। और जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन नहीं बन जाता, तब तक पूरे भारतवर्ष में जो फेरी वाला जहाँ पर बैठा है वो वहीं पर बैठे रहेगा। यहाँ पर ये जो के वेस्ट वार्ड है, के वेस्ट वार्ड के एसवी रोड और गजदर रोड के वो फेरी वाले जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का फेरी वालों का केस लड़ा, वो ये यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, जो यहाँ के जो बीएमसी के अधिकारी है, जो पुलिस के जो एडिशनल सीपी से लेके सीनियर तक है, और जो एसी जो वार्ड ऑफिसर से लेके डीएमसी तक है, और ये एक जो सिंडिकेट माफिया है यहाँ का मुंबई शहर, जो सिंडिकेट माफिया है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है। क्योंकि इन्होंने जो आरटीआई से हम लोगों ने निकाला था उसमें यह था कि मुंबई शहर के अंदर खाली इस वार्ड के अंदर 600 इलीगल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है। वो हमने जब कोर्ट को बताया तो कोर्ट ने इनके ऊपर ऑर्डर किया बीएमसी को कि आप पूरे मुंबई शहर में कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का वो बताओ। तो पहला तो इन्होंने उसको छुपाया, लेकिन कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया और 2 लाख रुपये का फाइन इनके ऊपर इम्पोज किया, तब इन्होंने जो इनके डीएमसी वागरकर है उन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया कि पूरे मुंबई शहर के अंदर 56,000 इलीगल बिल्डिंग है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जब यह कोर्ट ने बोला कि इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल बिल्डिंग है, तो फिर इनके ऊपर एक्शन क्यों, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, ये आज तक उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ यह बिल्डर माफिया के दबाव में आकर के इन लोगों का ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट है, उन लोगों के दबाव में आकर के ये इन लोगों को धंधा लगाने को बीएमसी और राज्य सरकार और पुलिस नहीं दे रही है। उसमें अलग अलग कारण बताया जा रहा है कि कोई हेडली था, वो आया था और उसने ये एसपी रोड की रिकी करके गया। अब हेडली की रिकी का ये फेरी वालों से क्या लेना देना? वो आया था और मैकडोनल्ड में आकर के नाश्ता करके गया था, तो वो मैकडोनल्ड के अंदर वो मैकडोनल्ड चालू है जहाँ पर वो आके नाश्ता करके गया, वो हेडली और वो सारे लोग, बराबर है। और वही मैकडोनल्ड के बाहर में बीएमसी ने और पुलिस ने 24 बाटले का परमिशन दिया है जो खुले में रखा हुआ है, गैस के बाटले का परमिशन है। जो कोई भी एक सिगरेट फेंकेगा तो आधा पूरी अंधेरी तबाह हो जाएगी। उसका एनओसी यह सीनियर इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी के लेटर एनओसी के बाद फायर ब्रिगेड ने उसको खुले में
गैस 24 गैस के बाटले 30 गैस के बाटले रखने का परमिशन दिया है, ये बीएमसी और डीएमसी ने दिया है। तो जिसके यहाँ हेडली आकर के बैठ के खाना खा के गया, नाश्ता करके गया, उसकी बराबर दुकान चालू है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उनके साथ साठगांठ में है। और जो गरीब जिनका कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए ऑर्डर लेकर के आया, ये सिंडिकेट माफिया के दबाव में आकर के वो इस तरह का काम कर रहे हैं। पूरी मुंबई शहर के अंदर ये इकलौता वार्ड ऑफिसर है और ये इकलौता डीएमसी है जिनके पास डायरेक्ट एंट्री है। ये वार्ड ऑफिसर और ये डीएमसी के पास पूरे इस इलाके के 173 कंप्लेनर लोगों की लिस्ट है जिनको पगार दिया जाता है 1,70,000 रुपए से लेकर के 7,000 10,000 रुपये महीना पगार बांटते हैं। ये पहला वार्ड ऑफिस है पूरी मुंबई। कंप्लेनेंट को पगार बांटने की बात की जा रही है, वह कंप्लेनेंट जिनका एकमात्र मकसद होता है अपना निहित स्वार्थ साधना, ना कि वाकई वह कंप्लेन करके उस पे अमली जामा पहनाना। कुल मिलाकर न्यायपालिका की लताड़ के बाद सरकारी संस्थानों में जो हड़कंप मचा है, वह गुस्सा अब फेरी वालों पर फूटता नजर आ रहा है। यदि हम यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल लेमन न्यूज से जुड़ने वाले वह तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि हम अंधेरी पश्चिम स्थित जो मनपा के पश्चिम विभाग है उसके गेट के पास खड़े हैं एसवी रोड पर, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, सालों साल से जो फेरी वाले अपना फेरी का कारोबार करके अपने परिवार की आजीविका चलाया करते थे, तो अब बृहन मुंबई महानगर पालिका के कुछ तथाकथित अधिकारी उन्हें यहाँ से खदेड़ने पर पूरी तरीके से आमादा हो चुके हैं, ऐसा कहना है इमाम हैदर साहब का। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम? नवाज हफीज़ खान, महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ मैं। आप महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहता हूं, कुछ दिन पहले आज़ाद हॉकर्स यूनियन से मिलकर उनके नेतृत्व में तमाम हॉकर्स यूनियन की संगठनाओं ने आज़ाद मैदान पर मोर्चा खोला था। उसके बाद कुछ मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी कोई आश्वासन दिया गया था, बावजूद इसके अभी भी आप लोगों की प्रताड़ना बदस्तूर जारी है? जी, बेदस्तूर जारी है। इसलिए जारी है कि एक नंबर पे ये है कि हम लोग 13 साल से 2000 सन से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया है कि जब तक नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, टॉन्ग काउंटी कमेटी बना के जब तक के लिए कोई फेरी वालों को यहाँ से हटाया ना जाए। और हम लोग यहाँ पर जो है 15-20 साल से जो है वो इस फुटपाथ पे बैठने वाले 10 रुपए का पावती लेते थे। हमारे पास टेम्परवारी परमिशन है, गोल्डन गेट से लेके अंधेरी नाके तक। इसको जो है सिर्फ यहाँ पर जो है सभी किस्म के लोग जो है 95 मुस्लिम बैठे हुए हैं। और यहाँ के जो दुकानदारों ने है सिर्फ ये टारगेट बना लिया है कि अंधेरी स्टेशन तो टारगेट के ऊपर है, मैकडोनल्ड टारगेट के ऊपर है, इनका कहना ऐसा है। लेकिन ये मुस्लिम लोगों को उजाड़ने का काम यहाँ से 93 के बाद से जो है उजाड़ने का काम शुरू है। और यही मकसद है इनका कि किसी भी तरह मुस्लिम मेजोरिटी को यहाँ बैठने नहीं दिया जाए और यहाँ से उनको उजाड़ा जाए। यहाँ पर जो है सर, ये जो डिपो के सामने जो है, आप कभी किसी दिन जाके देखना, 10-5 औरतें खड़े रहती है, वेश्या का धंधा कर रही है। हमारी बच्चियां जो है वो बियर बारों में काम कर रही है, कुछ चरस बेच रहे हैं, कुछ गरक बेच रहे हैं। और इसी लोगों के जो बेरोजगार लोग जो होते हैं उनको ही जो है वो आतंकवादी लोग अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए कि वो बेरोजगार है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसको कोई ना कोई आतंकवादी खर्चा करेंगे और फिर ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि भाई इस तरीके का आप लोग जो है आतंकवादियों के चक्कर में आ जाते हैं। और हमारे जो जितने फेरी वाले हैं सब एकदम से शांतिवाद बैठते हैं, कोई किस्म की तकलीफ नहीं देते हैं। पुलिस के पास जाओ, सीनियर बोलते हैं ये तो आतंकवादी अंधेरी स्टेशन के पास। अंधेरी स्टेशन और एसपी रोड के दरमियान में 100 मीटर का फर्क है। और वहां पर हम लोग जाते हैं कि भाई वहां तो तुम दमदा 6 नंबर के प्लेटफॉर्म के तरफ 500 धंधा लगा हुआ है, पैसा खा के धंधा लगाते हैं। आप देखो मस्जिद गली में राउंड मारना, मस्जिद के गली और 6 नंबर के बीच में अंधेरी स्टेशन के बाद छोटी सी पुलिस चौकी है, वहां पर रोज 100 रुपया 200 रुपया हफ्ता लेकर के धंधा लगाया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ पर एसवी रोड को इतने ही टुकड़े के ऊपर इसलिए उजाड़ा जा रहा है कि सब जो है हमारे हिंदू भाई जो है वो सिर्फ 10-15% है और 80-90% जो है हमारे मुस्लिम भाई है, इसलिए उनको उजाड़ने का और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और राज्यसभा में, लोकसभा में जो बिल पास हुआ उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब आप हमारी मदद करें, आपने हमारे यहाँ पर
गरीब लोगों की सुनवाई किए हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये उठता है, आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है, वह मुंबई जो कभी सोती नहीं है, और इस मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए यह फेरी वाले कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के चलते तत्पर रहा करते हैं। लेकिन अब इनका कोई वाली नहीं है। जहां पर ये अपना फेरी का कारोबार किया करते थे सालों साल से, बृहन मुंबई महानगर पालिका के तथाकथित कर्मचारी पहुंचकर इन्हें अर्थदंड भी लगाया करते थे। मुंबई पुलिस की यदि माने तो 1200 रुपए से लेकर कई 2100 रुपए तक की पेनाल्टी इनके ऊपर मारी जाती रही है समय समय पर। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया है कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका, जिन्होंने इन्हें राहत देने का काम किया है, लेकिन उस न्यायपालिका के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का यदि काम कोई कर रहा है तो यहाँ के सरकारी संस्थानों में बैठे अधिकारी व कर्मचारी, ऐसा आरोप फेरी वालों का है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आपका सबसे पहले नाम और किस प्रकार का कारोबार करते हैं आप? हम साहब ये पानी पूरी का धंधा करते हैं, करीब आज 20 साल से करते हैं, लेकिन हमको भी तो तकलीफ हुई है। आप मुझे बताइए, अभी कुछ समय पहले एक आरोप लगाया गया था कि एक तरफ यहाँ पर सड़कों पर अनैतिक तरीके से आपराधिक गतिविधियों को संचालन किया जाता है, चाहे वह वेश्या व्यवसाय हो, चाहे वह जुए का कारोबार हो, चाहे वह मटका ऑनलाइन लॉटरी हो, तमाम जो चीजें हैं वह बदस्तूर जारी है। और दूसरी तरफ फेरी वालों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वह पुलिस के तरफ से, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? सबके तरफ से साफ तकलीफ है, पुलिस वाले के भी, बीएमसी के भी, सब जगह से तकलीफ है। माल उठाए के लेके जा रहे, छोड़ नहीं रहे, तो नुकसान कर दे रहे, फोड़ फाड़ दे रहे। अभी क्या करने का। आप मुझे एक बात बताएंगे, सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम खलील अहमद शेख है। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग यहाँ से हटा रहे हैं फेरी वालों को, क्या उनको सर्वोच्च न्यायपालिका की वह ऑर्डर कॉपी नहीं दिखाई गई? इनके कमिश्नर थे वहाँ पे कोर्ट में। जब बताइए कि कमिश्नर थे तो इनको अड़तानी साहब थे कोर्ट में, और उनके सामने सब जजमेंट हुआ है, तो इनको मालूम नहीं है। जो कमिश्नर है तो ये वार्ड ऑफिसर में उन्होंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पहुंचाया होगा ना, नहीं पहुंचाएगा ऐसी बात तो नहीं है, सबको पहुंचाया। बाकी इनकी बदमाशी है, ये जितने दुकान वाले हैं ना, ये दुकान वालों ने सब इनको है ना, इनका पेट भर दिया है, इनका पेट भरा। और इनकी दुकानें देखो, फुटपाथ के ऊपर कितनी कितनी फुट आगे है, कम से कम 4-4, 5-5 फुट है ना, दुकानें इनके लेवल से बाहर है। बाकी ये अंधे हैं, वार्ड ऑफिसर भी अंधा है, डीएमसी भी अंधा है, ये इनको दिखता नहीं है। ये अंधे हैं या अंधे बन के बैठ रहे हैं? अंधे नहीं है, बाकी अंधे बन गए हैं, ये अंधे बन गए हैं। ये इधर साहब, आप थोड़ा आगे आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए बड़े संक्षेप में, हमारे पास समय की काफी कमी है। स्कॉटलैंड यार्ड के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुंबई पुलिस को एक अहम दर्जा दिया गया है, और उस पुलिस वालों के ऊपर आपका यह आरोप है कि तथाकथित आपने मनमाने तरीके से यह आते हैं और तानाशाही का एक परिचय देते हुए लोगों पर यह दंड वसूलने का काम करते हैं। आखिर फेरी वाले इनका शिकार क्यों बन रहे हैं? मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा है, साथ ही दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा है कि ये जो झगड़ा है वो बीएमसी के और कुछ जो लोकल कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने इस तरह से इसको ऐसा वोट बैंक की राजनीति बना करके, ये जो दुकानदार है, ये अक्सरियत जो है ये हमारे गुजराती भाई लोग हैं और जो वो है, और ये जो है पूरे जो फेरी वाले का धंधा करते हैं सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर, ये अक्सरियत मुस्लिम लोग हैं, बराबर है। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से ये करके, ये जितने भी जो इस तरह के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका जो ये दमन करने का काम, बाकी पूरा केस चालू है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इलीगल बाकड़े वार्ड ऑफिसर की और डीएमसी की मदद से, डायरेक्ट डीएमसी की कैबिन में जाओ, उसको 5 लाख रुपया दो, ये पूरा वही, ये ऑर्डर आने के बाद, ये ऑर्डर के ऊपर डीएमसी ने, ये जो डीएमसी आके बैठा है, इस ऑर्डर के ऊपर कितना सैंक्शन हो रहा है, बाकड़े ले जाके बिठाए जा रहे 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए। संगीन आरोप लगाया है इन्होंने, और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा अगर यदि किसी से है तो वह मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब से है। वह सीताराम कुंटे साहब जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की सबसे शीर्ष वाली सीट पर बैठे हुए हैं, और वह बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट तकरीबन 27,000 करोड़ से भी अधिक का है। तो
तो ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं मनपा आयुक्त साहब के पास, तो क्या उस आरोप का वह किस प्रकार से जवाब देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हम उनका भी पक्ष लेंगे, क्योंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, वह शीशे की तरह साफ और पूरी पारदर्शिता के साथ प्रसारित करना। हमारे साथ लगातार और भी कई लोग जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? भाई, जैसे ही लोकसभा बिल का चैनल पे पास हुआ, गरीब हॉकर्स लोग खुश हुए कि उनको अब धंधा जरूर मिलेगा। लेकिन लोकसभा बिल के बाद भी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हमारे हॉकर्स को धंधा लगाने का नहीं मिल रहा है। जैसे ही न्यूज़ का सुने थे, सब लोग खुश हो गए थे कि अब अपने धंधे भी लगेंगे और लाइसेंस भी हमें मिलेंगे। और बीएमसी से और पुलिस से सब आस लगा के बैठे थे कि हमारे लाइसेंस वगैरह के सर्वे आएंगे। सब लोग गांव गए हुए थे, इधर उधर गए हुए थे, कर्जे में डूबे हुए थे, फिर भी गांव से इधर आके अपना धंधा लगाने के लिए सब तैयार है। और उनके धंधे लगाए नहीं जा रहे हैं, फिर से सर्वे वगैरह हो नहीं पा रहा है। और उनके घर बच्चे जो है रोजी रोटी के वो भी परेशान है और स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे। उससे कई लोग बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं और उनको धंधा लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका का एक आदेश आया हुआ है कि जब तक एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित न की जाए और जब तक इसका कोई वास्तविक नतीजा नहीं निकल पाता, तब तक आप फेरी वालों को उनके स्थान से नहीं हटा सकते। खास करके बात की जाए तो यह अंधेरी पश्चिम का इलाका है। अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। मानो कि ऐसा लगता है कि अंधेरी में अंधेर गर्दी की एक जो तानाशाही है वह मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, हर एक व्यक्ति परेशान है। सरकारी महकमे के अधिकारी अपने पदों का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, यह इनकी बातों से सुनने के बाद इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, बहुत कम समय है मेरे पास। जब हमारे हॉकर्स लोग पर अत्याचार होता है तो हमारे एमपी एमएलए सब लोग कहाँ चले जाते हैं, हमारी मदद के लिए कोई आ नहीं पाता है। इस चीज़ का भी हमें शिकायत है उनसे कि ऐसे टाइम पर उनका हक बनता है कि हॉकर्स के लिए आकर उनकी मदद के लिए सामने से बिना बुलाए आकर उनकी मदद करे। और सांसद कौन है? सांसद है हमारे गुरुदास कामत जी है। बिल्कुल, हम अपनी जानकारी के लिए तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यह उत्तर पश्चिम मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है अंधेरी का इलाका। यहाँ से सांसद कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं गुरुदास कामत साहब। बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका। यहाँ से विधायक कोई और नहीं, वह भी कांग्रेस के नेता हैं अशोक भाऊ जाधव। बात की जाए तो मोहसिन हैदर साहब का यह वार्ड है, यहाँ से वह नगर सेवक है। कांग्रेस का नगर सेवक, कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का सांसद। और बात की जाए इस क्षेत्र की तो फेरी वाले आहत है, आम मुंबई का आहत है। बात की जाए इलीगल कंस्ट्रक्शन की, जिसके बारे में कई बार शिकायत किया जाता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब कोई जानकारी मांगी जाती है तो वह जानकारी उनसे छुपा ली जाती है, हाइड कर ली जाती है और उचित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? गुलाम अहमद शेख। आपसे जानना चाहेंगे बड़े संक्षेप में, जितने भी फेरी वाले हैं यहाँ पर, इसके अलावा यह के पश्चिम का जो विभाग लगता है, तो क्या सिर्फ एसवी रोड पर ही के पश्चिम का विभाग आता है? नहीं सर, यहाँ से लेकर वशोरा से लेकर अपना इरला ब्रिज तक के केवेश और वर्षाव से लेकर झू ब्रिज तक के यह केवेश वार्ड आता है। बाकी के इलाकों में तो फेरी वाले अपना व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ क्या तकलीफ है? यही बात की तो हम लोगों को तकलीफ है कि यहाँ हमारे लोगों पर क्यों जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों का एजुकेशन खराब हो रहा है। हम लोग इसलिए फुटपाथ पर है कि हमारे वक्त पर हमारे पास इतना एजुकेशन नहीं था और हम लोग बचपन से लेकर आज तक हम फुटपाथ पर ही हमारी ज़िंदगी गुजार रहे और गवर्नमेंट से लड़ते लड़ते, प्रशासन से लड़ते लड़ते, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद हमको आज ऑर्डर मिला है। और आपको मालूम होगा सर कि ऑर्डर की कॉपी, जब ऑर्डर किसी चीज़ का निकलता है तो प्रशासन का खुद का काम होता है और खुद ही वो कॉपियाँ हर डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। और हमने पर्सनली सीएम को, होम मिनिस्टर को और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, एडिशनल सीपी और केवेश वार्ड और बॉम्बे कमिश्नर को, सभी को हमने पर्सनली कॉपी दी है और उसकी डिस्पैच कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। मगर उसके बाद भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वह संविधान सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार और एक समाज के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारतवर्ष के उन तमाम लोगों का था जो इस भारतवर्ष के नागरिक कहे जाते हैं। हम अंधेरी पश्चिम के मनपा विभाग में खड़े हैं। अलग अलग इलाके, वार्ड एक ही, वार्ड अधिकारी एक ही, लेकिन जब अंधेरी के वर्सोवा इलाके के फेरी वालों को जब
बख्श दिया जाता है तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बख्शा जा रहा है? वहाँ के लोगों के लिए अलग आंख, यहाँ के लोगों के लिए अलग आंख, अलग अलग आंखों से अलग अलग तस्वीरें क्यों देखने का काम कर रहे हैं मनपा आयुक्त साहब? आंखें खोलिए और देखिए, चूंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, उन तमाम घरों का है जहां सुबह चूल्हा जलता है तो शाम को चूल्हा जल पाएगा भी कि नहीं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं लग रहा है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ यहां पर इश्तियाक जागीरदार साहब हैं, खास करके भ्रष्टाचार निर्मूलन के मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समय समय पर इन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की थी और आज भी यह पहुंचे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, आप बताइए, इसमें क्या कोई राजनीति है, भ्रष्टाचार है, लापरवाही है या अपने कामों से जी चुराना है? क्या लगता है आपको? देखो, सबसे पहले तो इधर जो एकता हॉकर्स यूनियन है, इन्होंने सीएम से लेके यहाँ के के से लेके कमिश्नर तक कंप्लेंट की है और हकीकत में यहाँ पे सियासत चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 99% यहाँ से अब स्टेशन से लेकर एसवी रोड पे देखिए 99 इलीगल बिल्डिंगें बन रही है, इलीगल शॉप बन रही है और ये हॉकर्स 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जब ये अंदर स्टेशन बना तब से हॉकर्स यहाँ पर अपना धंधा लगाते हैं। गरीब घर के परेशान किया जा रहा है, बार बार इनको परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पुलिस अधिकारी से कहूँगा कि बीएमसी के काम में पुलिस अधिकारी क्यों दखल दे रहे हैं? यहाँ पे पुलिस अधिकारी का क्या काम है? आज लाखों रुपया इनसे बीएमसी से लेकर पुलिस अधिकारी हफ्ता वसूल करती है, उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता है और जब भी कोई धंधा यहाँ पर लगाता है हॉकर्स, उनसे पैसा वसूली किया जाता है, दादागिरी कर कर उनको अंदर किया जाता है, फिर 1001 का फाइन मारकर उनको छोड़ा जाता है। बार बार ये गरीबों को रोज का 200-300 रुपए धंधा नहीं है, 1000 रुपए कहां से लाएंगे? आज ये हॉकर्स यूनियन की दिल्ली तक लड़ाई चालू है, दिल्ली से इन्होंने पेपर लाए और हर जगह पर कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हॉकर्स को क्यों नहीं बैठा जाता है? ये बीएमसी हॉस्पिटल के अंदर इलीगल शॉप बने, उस शॉप को ये लोग ऑथोराइज देते हैं, लेकिन जो हॉकर्स यहाँ पर 60 साल से बैठा गया उस पर आकर अत्याचार किया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनका माल जब्त किया जाता है और बाद में उन पर पुलिस कार्रवाई की जाती है। ये कौन सा कानून है? ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये कानून इस तरह से हॉकर्स के ऊपर क्यों अत्याचार किया जा रहा है? आज आवाज उठाने जाते हैं, कोई इनके पीछे सपोर्ट नहीं। इन्होंने कई बार धरना दिए, कई बार मोर्चे बीएमसी यहाँ से मोर्चा आजाद मैदान तक लेके गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। इनके लिए जब कानून पास किया गया, जब नए नए जो कांग्रेस बताती है कि हॉकर्स के लिए नया कानून है, उनको बसाया जाएगा, उनको हम लोग आई कार्ड देंगे, मगर वो कानून यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जाता है? और ये हॉकर्स को देखा जाए, जो बीएमसी की पौती तक फाड़ते हैं ये लोग और जो बीएमसी को इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आज इनके बच्चे इस जगह पर बैठ रहे, एक फैमिली गुजर चुकी है, एक बोलते हैं नस्ल, एक उनकी फैमिली यहाँ पर उसके बावजूद अत्याचार किया जा रहा है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात तो करना चाहता हूँ, जोशी साहब जो बीएमसी उनकी कैंटीन है, उनका बेटा है दिनेश जोशी, जो इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दुकानें बनाकर बेच रहा है। आप जाओ लारन सेंटर में, आप जाओ इस स्टेशन के सामने, कितने इलीगल शॉप इन लोगों ने लाखों करोड़ों में बेचा गया, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? उसी जोशी साहब को के वार्ड ऑफिसर के अंदर गुरु माना जाता है, क्योंकि वो सबको पैसे बांटता है, पैसे का देवता मानते हैं उसको। और एक गरीब आदमी अगर हॉकर्स का धंधा लगाता है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके ऊपर 1000 रुपया फाइन मारा जाता है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं जाती है? कौन है जोशी साहब? आपको मालूम होना चाहिए। अबू सालिम जो बम ब्लास्ट में पकड़ा गया है, उस आदमी का ये पार्टनर था, अबू सालिम का ये जोशी साहब, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं जाती? यहाँ पर साड़ी बेचता था जोशी साहब, एक मामूली से नौकर था, करोड़ों अरबों रुपया कहां से है इसके पास? क्यों नहीं कार्रवाई करते? जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। उसका बेटा जो दिनेश जोशी है कहता है कमिश्नर मेरे जेब में है, डीसीपी मेरे जेब में है और मासूमों के ऊपर अत्याचार कर झूठे केस में फंसाया जाता है। इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने जाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है। मैं उन पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सच्चाई देखना है तो इन हॉकर से देखिए, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन बने इनके पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई पुलिस में कार्यरत वह अधिकारी जो अपने कामों को निष्ठा से नहीं करते, वो अपनी आंखें खोल लें। चूंकि एक कहावत है, जेनु काम तेनु भावे, बीजो करे तो गोता खावे। और खास करके आपका काम है कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रखना। आपका काम यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी फेरी वाले के पास जाएं और उसे मनमाने तरीके से वहां से हटाएं। यदि यह काम आपका है तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों की पोल हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से समय समय पर खोलेंगे। और खास करके इस आर्थिक राजधानी मुंबई जिसे कहते हैं ये कभी सोती नहीं है, वह आर्थिक राजधानी मुंबई जहां से निकलने वाला एक सबसे बड़ी रकम जो केंद्र सरकार की तिजोरी में जाती है, उस मुंबई की यह दशा व दिशा है। बहुत जल्दी हम लेमन न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताएंगे कि मनपा विभाग में 3 बजे के बाद होता क्या है, वहां पर जो भीड़ होती है वह किसकी होती है। शिकायतकर्ताओं का एक बड़ा जत्था वहां देखने को मिलता है और जो सरकारी अधिकारियों के सिर पर अपना पैर रखकर तानाशाही का परिचय देते हुए उससे किस तरह वसूली करता है। बहुत जल्दी हम अपने इस लेमन न्यूज के माध्यम से पूरी सच्चाई दिखाएंगे, परत दर परत। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेख मुनव्वर है।
और देखिए बात आतंकवाद की निकली थी इससे पहले, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी ऐसा हुआ कि यहाँ से कुछ महीने पहले एक कैदी पुलिस कस्टडी में से भाग गया था। अब उनकी लापरवाही थी क्या है ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, लेकिन उनको हमारे यहाँ के जो 2 फेरी वालों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उसके अलावा 26/11 के बम स्फोट हो या और कोई काम हो, हर जगह जो जब भी ऐसा मुंबई पर आफत आती है तो ये फेरी वाले जो है अपना खाना फ्री में जो है लोगों को देते हैं। और यही नहीं बल्कि कभी ट्रैफिक जाम हो जाए, कभी कोई मसला हो जाए, मुंबई पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले फेरी वाला ही दौड़ कर आता है। कुल मिला के सड़कों पर से कौन गुजर रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं वे फेरी वालों के संज्ञान में होती है। वह समय रहते ही मुंबई पुलिस को वह सूचित करने का भी काम करते हैं। और खास करके बात की जाए तो हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों का जिस प्रकार से हमारे कार्यालय में लगातार टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, उनके SMS आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो है वह इस मुंबई की आवाज को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहा करता है। और हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह भी गुजारिश है, यदि आपके सामने भी भ्रष्टाचार का कहीं ताना बाना बुना जा रहा है, आपके साथ भी कहीं अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार यदि आप भी देख रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिना एडिट किए आपकी यह खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी 11 न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों के तक भी पहुंचाएंगे जो अपनी कानों में तेल डालकर सो रहे हैं, वो अभी कुंभकर्णी नींद में। हमारे साथ बहुत ही कम समय है, एक लाइन में जानना चाहते हैं वर्तमान जो समस्या है वह क्या है। मेरा नाम छोटे लाल यादव है। हम लोग को इतना ज़्यादा तकलीफ दे दिए हैं कि हम लोग को खाने के वांदे हो गए हैं। आज की तारीख में फुटपाथ पे जो दुकानदार वाले हैं अपने दुकान के सामने जो है कि कैमरा लगा दे रहे हैं कि ताकि फेरी वाले बैठे न। और BMC चौक अपना DN नगर लगा देने का क्या मतलब है? जब सर्वोच्च न्यायपालिका से ऑर्डर आपके पक्ष में आया है कि जब तक एक राष्ट्रीय कमेटी गठित नहीं हो जाती है और उसका समाधान नहीं निकलता तब तक फेरी वालों को नहीं हटाया जाएगा, तो आपको क्यों डर है CCTV से? अरे लेकिन डर नहीं सब तब उठा ले, मतलब हम लोग को उठा 1250 पावती रोज फाड़ रहे हैं। अभी हम लोग परसों फाड़ के लेके आए, ऊपर से कॉलर पकड़ के जबरदस्ती खींच के ले जाए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग चोर हैं, बदमाश हैं। बिल्कुल, यदि यह भ्रष्टाचार का आलम यूं ही चलता रहा तो आने वाला समय बेहद विकट भरा हो सकता है। बहरहाल 11 न्यूज़ पर यह खबर तब तक चलता रहेगा जब तक कि फेरी वालों को पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय नहीं मिल जाता। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। मुंबई में ऑनलाइन के नाम पर मची है